हाँ, जो देवता वो अपने अपने आसन में बैठे थे, हरदी सुपारी काम नहीं था वो यज्ञ में। गणेश जी रिद्धि सिद्धि सांप पार्वती मैया दुर्गा गोद में, वरुण देवता कलश में खुद बैठे थे, प्रत्यक्ष पूजा हुई थी, न भूतो न भविष्य थे। सब देवी देवता आमंत्रित थे उस यज्ञ में। संकल्प बस खराब था उस यज्ञ का। क्या यज्ञ जब भी करो ना तो सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए मन में। मोरे बस कल्याण होए बाकी विनाश हो जाए, ये अपराध है। इसीलिए यज्ञ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से होता है। तो दक्ष महाराज ने यज्ञ तो किया, लेकिन संकल्प क्या था, मैं अपने दामाद को अपमानित करूंगा। अरे भले वो तुम्हारा दामाद है, लेकिन वो भगवान शंकर है। तुम अपने दामाद का अपमान नहीं करके भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो। और कोई भी यज्ञ बिना शिव के पूरा हो ही नहीं सकता। देख लेना, यज्ञ में जाते हो देखे करो, नवग्रह के सामने में एक ठोक कुंडी रखा रहता सफेद रंग की, वही रुद्र कलश है। वहां रुद्र कलश नहीं रखा गया था उस यज्ञ में, इसीलिए यज्ञ में विघ्न आए। अब सब देवता जब चले जा रहे हैं, पता चला सती को कि भोले बाबा जाग गए हैं, जल्दी जल्दी आई और हाथ जोड़ के कहती है, भोले बाबा ये देवी देवता सब कहाँ जा रहे हैं, नारी स्वभाव है। तो कहे यज्ञ देखने के लिए। कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, यज्ञ देखने के लिए देवी कहे। अच्छा, तो यज्ञ में तो सबको जाना चाहिए, हम भी जाएंगे? कहे बिल्कुल जाना चाहिए, यज्ञ में जाना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ में नहीं जाना चाहिए जो यज्ञ में जाने से अपमान होने की संभावना हो। कहे तो हमारा कौन अपमान करेगा जी? कहे हाँ, तब बताए यज्ञ जो है आपके पिता और मेरे ससुर दक्ष महाराज कर रहे हैं। दक्ष महाराज के नाम सुने ना मन रूपी मयूर नाचने लग गया। ये भी नारी स्वभाव। पिता की 1000 गलती को छुपाने में बहुत चतुर होती हैं माताएं, और ससुराल पक्ष की एक गलती को बढ़ा के बताने में भी माहिर होती। हाँ, सास ससुर यदि 2-4 घर डांट देते तो जीवन भर सुनाते हैं। जाना था तो दाई दादा कहे यार 24 घंटा मुँह लड़े कहा से, एक आध लड़े बेचारा बेचारे में। और मैके में वही दाई दादा रो थुथड़े बोला, तेन एको दिन नहीं बता मोर दाई दादा मारा तो इसके कहा बताते मैं अपन मैके मत सुख पाए हो थे, हाँ यहाँ दुखे पावत। तो जहाँ जीवन भर रहना है वहाँ बात करो न भैया, लेकिन नारी स्वभाव है। 25 साल हो जा रहा था बिहार हुए, कैसे परिचय देते हैं, हमार गांव ना महाराज। तो मोल पूछे लग जाते थे कौन गांव के है मैं फलाना बहु मरा था, ये तोर गांव में नोनी कहाँ बोला? नहीं महाराज मोर मैके हो है तोर घर नोनी, यहाँ की बात ले बता, वहाँ की बात ले मत बता। या तो ये नारी स्वभाव है। देखो बिहाव के बाद जिस नारी का प्रेम पति के घर से यदि मैके में अधिक होता है तो घर बिखर जाता है। ध्यान देना, प्रेम तो करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन पति के घर में कम ध्यान देकर के यदि पीहर मैके की ओर ध्यान लगाओगी तो तुम भी बिगड़ोगी और तुम्हारा मैके भी बिगड़ जाएगा। सावधान, बेटी माई के लिए 24 घंटा दरवाजा खुला है, आने जाने में रोक टोक नहीं है सज्जनों, लेकिन कब जाना, कहाँ जाना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, 4 चीज समझ के रखे। बेटी की भी मर्यादा है और बहू की भी बड़ी भारी मर्यादा है। बार ब्याह हो गया, अपने चूल्हा चौका सजाओ और वहीं अपने मन को लगाए रहो। तीज है, तिहार है, दुख है, सुख है, बिल्कुल मैके चले आओ। महीना रहो, 15 रहो और उसके बाद टिकट कटा लो, तब सम्मान पाओगी और सम्मान से जीवन तुमको वहां भी मिलेगा। तो बिहार हो के आई है, तब से मैके नहीं गई है, ध्यान देना इस बात को। इसीलिए आतुर है बेचारी सती, बिहार हो के आई है और अभी तक पिता के घर नहीं गई है। और जैसे सुने कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, ओ तो चलो हम भी चलते हैं जी। कह भगवान शंकर ने कहा, कहूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देखो न्योता हकारी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है भाई। तो न्योता हकारी कहाँ देखना चाहिए?
बर बिहान। अब भागवत यज्ञ में नवधा में ग्रंथ को नमेर होते तो मुलत बुलाए नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, नहीं वहाँ चले जाए। लेकिन यहाँ बात यह है कि रिश्तेदारी में मैं दामाद हूँ, कहा भगवान शंकर ने, और वो मेरा ससुराल है। ससुराल में विपत्ति होती तो मैं पहुंच जाता, कहे यज्ञ हो रहा है, और यदि किसी को नहीं बुलाए रहते तो मैं भी चले जाता बिना बुलाए के। लेकिन बाकी सब देवता के घर में न्योता गया था। अब देखो, स्वर्ग में गए थे देवता को निमंत्रण देने के लिए, कैलाश को पार करके एक चिट्ठी छोड़ देते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, वहां तो अपमानित करना है, कहाँ चिट्ठी देंगे। भगवान ने कहा, सुनना सती, ये यज्ञ में मैं नहीं जाऊंगा। कहे क्यों नहीं जाओगे, ससुराल में यज्ञ हो रहा है, जाना पड़ेगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन आपको रोकूंगा भी नहीं। कहे हाँ, ये बात में ध्यान देना, भगवान शंकर का चरित्र बड़ा उदार था। आजकल के पति तुरंत डंडा उठा लेते और चुप रहा, कहे ससुराल में मैं नहीं जानते हैं, कैसे जाबे यार, ये अपराध है भाई। अरे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया है ससुराल में, तो अपने पत्नी को मत रोको, ये अपराध है। हाँ, यदि आपकी पत्नी स्वयं कहे कि मैं नहीं जाऊंगी, तब वो अलग बात है। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और तुम जाना चाहती तो जाओ। कहे क्यों महाराज, आप क्यों नहीं जाओगे। तब आज शंकर भगवान बता रहे हैं, कौन समय की बात, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करही अपमाना। सती, वो ब्रह्म सभा की बात को हमारे ससुर जी बहुत दिल से ले लिए हैं। कहे ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी ने दक्ष को देवताओं का नायक बनाया था, तो सब लोग सब देवता थे। अब जब ये राजा बन गया दक्ष, तो खड़े हो गया, तो सब खड़े हुए, भाई अब राजा खड़े हुए। लेकिन भगवान शंकर बैठे बैठे, क्योंकि भगवान शंकर जहाँ बैठते हैं ध्यान लग जाता है। ऐसा नहीं है भगवान प्रणाम नहीं किए थे, 2 बार प्रणाम किए थे। एक तो मेरा ससुर है इसलिए आपको प्रणाम, और दूसरा आप हमारे राजा बने, तो 2 बार। लेकिन अभिमानी कहाँ देखे, कौन खड़े है इसको नहीं देखा, वो देख ले, कौन नहीं खड़े है इसको देखा, ये अभिमानी। तो भगवान शंकर को देखा बैठे हुए, जो मन में आया वो कह दिया। अरे जा रे चिता भस्म लगाता है, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। कहे नंग धड़ंग घूमता है, कहे घूमते रहूंगा। कहे सांप बिच्छी लटकाए, तो पूरा चरित्र को उतार लिया, मैं अपमान नहीं माना। कहे अब आज मुझे अपमानित करने के लिए न्योता नहीं दिए सती, कहे इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यदि सती चाहती ना तो बोल सकती थी, जहां आपका अपमान हुआ है वहां मैं भी नहीं जाऊंगी, तो सती सुरक्षित रह जाती, नहीं मरती जल के। लेकिन पति, अरे ठीक है महाराज, वो पिता बहुत दिन की बात है, मैं जाके थोड़ा संभालूंगी। कहे तू कहाँ संभालेगी, तो खुद बिगड़ने जा रही है। हाँ, तो मर्यादा है। मैके के प्रति पति से ज्यादा प्रेम हो गया सती का, इसलिए उसको जल के मरना पड़ा। तो हम आप नहीं बच सकते, ध्यान देना। नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी के। नंदी में सवार होकर के जब गई यज्ञ मंडप कनखल हरिद्वार क्षेत्र में, ध्वजा पताका लहरा रही है, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। यज्ञ की बड़ी मर्यादा है सब। यज्ञ जैसा भी हो, यज्ञ जो होता है उसका पूरा फल कब मिलता है, जब जजमान अच्छा होता है, महाराज अच्छा होता है, तब वो यज्ञ का पूरा फल मिलता है। इसीलिए यज्ञ में जजमान की नियुक्ति बहुत सोच समझ के की जाती है, बड़े यज्ञों में। अभी सत्यनारायण महायज्ञ हुआ था सिंगनपुरी में, चल भैया गांव जजमान बन जा, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा में सबका अधिकार है, करते हो नहीं घर घर में, तो उसी को यज्ञ कर लिए। लेकिन जो भी बड़े यज्ञ होता है प्रमाणित यज्ञ, अब आजकल तो दुनिया में हो रहा है उसकी बात नहीं करता। यज्ञ जो भी होता है उसमें जो जजमान होता है उसके लिए 3 योग्यता होती है। पहला योग्यता कि वो सदाचारी हो, मतलब खाने पीने वाला मत हो, जाति का ब्राह्मण हो और सीखा
और सूत्र उसके गले में। तो वो ब्राह्मण यदि यज्ञ करेगा जजमान का प्रतिनिधि बन के, तो यज्ञ में पूरा फल मिलेगा। लेकिन आजकल जो ब्राह्मण हुए वो जजमान से डरते हैं और बड़े ज्यादा चंदा दे, महाराज इला नहीं बैठा रहूं, झंझट हो जाइए। तो वो जजमान है तो नहीं ठीक ठाक रहे, चुप न महाराज, तो का करना जग करा मतलब। तब वो महाराजो अगले भाई बैठा लेके बीस। तो प्रधान जजमान जो है वो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण नहीं मिले क्षत्रिय खोजो, लेकिन ये चीज याद रखो, खवैया पे ये मत। अब सही बात बोलना मतलब झंझट। इसीलिए यज्ञ की बात आई सिंहनपुरी में, तो मैंने कहा था कि यज्ञ होगा तो सत्यनारायण यज्ञ होगा, क्योंकि छोटा गांव है भैया, छोटा बजट में खर्चा करना है। और चंदा चकारी वाला यज्ञ का मैं विरोध करता हूँ, कह दिया था। और वो गांव भले छोटा है, लेकिन बात को अक्षर सा माने, और भगवान की कृपा से 3 बार निर्विघ्न यज्ञ संपन्न। कहा कि आप जो कहोगे वही होगा महाराज, कहे हम लोग कुछ नहीं जानते। मैं कहा सत्यनारायण महायज्ञ कर लो रे, उसमें आप गांव के लोग मिल के कर लोगे, किसी से चंदा नहीं मांगना, बिल्कुल नहीं मांगे। जितना खर्चा होगे गांव के लोग दे दो बेटा, 1 साल दुख पालोगे भले। हाँ महाराज, नहीं मांगे चंदा दूसरे से। मैं के भोजन भंडारा में जो कोई आएगा गांव भर खिलाओ भैया, भोजन भंडारा भी दिल खोल के हुआ। व्यापारी आएंगे बेटा तुम्हारे गांव में धंधा व्यापार करने के लिए, जो खुद कमाने के लिए तुम्हारे गांव में आया है। बिजली के नाम में और बाजार के नाम में टैक्स लोगे तो तुम्हारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। अरे जो खुद रोजी रोटी कमाने आया है तुम्हारे गांव में यज्ञ को देख करके, उससे 100, 200, 500 रुपया लेके कितने बड़े आदमी बन जाओगे। हाँ महाराज, नहीं लड़की 3 साल में 1 रुपया भी कोई भी व्यापारी से नहीं लिया गया। और मैंने कहा व्यापारी आएंगे उसको दुकान में जाकर बुलाना बेटा, और दोनों टाइम भोजन कराना। नहीं बेचारा चूल्हा चौका धर के आ रहा है व्यापारी में। मैं क्यों नहीं कह यज्ञ माए हो प्रसादी पाओ। और नियम बताया मैं कि गांव की व्यवस्था गांव के ऊपर है, कोई भी गांव का आदमी भंडारा भोजन नहीं करेगा। हाँ महाराज, हम नहीं करन, लेकिन तोर घर में सगा ही दिन सब लोग भंडारा तैलाबे, क्योंकि तुहर यज्ञ है। और हम ही बनामो हम ही खा ले बोता तो दूसर पर झंझट हो जाए। पूरे बात को माने गांव वाले। उसके बाद कहा आखिरी दिन जो होगा बेटा वो पूरे गांव वाले के लिए, लेकिन कब? जब बाहर के आदमी भोजन भंडारा पा लेंगे तब सायंकालीन बेला। तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा गांव यज्ञ करके दिखा दिया, और ये लोग यज्ञ के नाम में इतना पाखंड बढ़ा दिए हैं। 25 लाख लग गया, 30 लाख लग गया, कम पड़ गया, और दो। ये क्या यज्ञ है? एक गांव के लिए आदमी है कि यज्ञ नहीं कर सकता, धिक्कार है जीवन। तो ये चंदा चकारी के यज्ञ का विरोध होना चाहिए। यज्ञ हुआ, यज्ञ खत्म हुआ, समिति खत्म हो जानी चाहिए। पैसा जोर जोर के रख के क्या कर लोगे? मैं बोलूंगा तो महाराज अपन पर बोलते, अपने लिए नहीं बोलता, मैं धर्म की बात बोलता हूं। सत्कर्म तो करते हो और उसमें उपद्रव होता है, बचा के रखो महाराज। वो साल किसी दुकान पड़ जाए, हर साल धान होता है, हर साल किसानी में पाते हो, हर साल धर्म में लगाने के लिए पैसा भी लाओ। और 3 बार यज्ञ हुआ सिंहनपुरी में, 1 रुपया नरियर सुपारी पैसा चावल दारे महाराज तोरे। मैं क्यों नहीं रे, छोटे गांव है। पहले साल तो पूरा लिया था मैं, दूसरा साल भी पूरा लिया, तीसरा साल मैं कहा कि नहीं भैया खर्चा उर्चा देख लो। तो इस साल अभी हिसाब हुआ है, बताएंगे बाद में, पता नहीं। लेकिन दोनों साल में पैसा कम नहीं हुआ और पैसा बचा है समिति में। तो दिल खोल के खर्चा करोगे ना तो यज्ञ नारायण भगवान स्वयं पूरा करते हैं। और बड़े बड़े यज्ञ देखे हो आस पास में, हाँ भंडारा में खाई खवैया पता नहीं, परसैया पता नहीं, यज्ञ हो जाता है 5 आदमी भोजन नहीं पाता, क्या यज्ञ है? और नहीं मुझे क्या लगता था मेरा तो गाँव है। अरे जाओ रे सिंहनपुर वाले मुझे चंदा लोग कहते 2-4 लाख चंदा यहाँ से मिलता। पेड़ी मेरा गाँव है, भाट कुंडेरा मेरा गाँव है, मैं सब जगह चंदा करवा लेता, लेकिन क्या करूँगा चंदा लेके।
नहीं, यज्ञ होना चाहिए, मेरा संकल्प था। ये छोटा सा गांव है, चलो यज्ञ हो गया। मैं चाहता तो कह सकता था हर साल यज्ञ होना चाहिए रे, नहीं, 1 साल गेप करो बेटा, छोटा गांव है। हर साल 1,000 रुपया दिए थे बाहर गांव, 1,000 रुपया 1 एकड़ में। और कोई भी हो गांव में 10-20 एकड़ वाले आदमी किसान नहीं है, 4 एकड़ 5 एकड़ छोटे छोटे किसान है वो गांव में। लेकिन श्रद्धा थी कि नहीं, महाराज बोल दिया है यज्ञ होगा, भार नहीं होना चाहिए। आदर्श बन गया वो। ऐसा कहीं भी प्रदेश में यज्ञ नहीं हुआ है, लेकिन व्यवस्था तो बनाए। तो कहने का मतलब है हम लोग व्यवस्था बड़े, यज्ञ नाम का यज्ञ, वो नाम का यज्ञ, यज्ञ में सब कुछ ठीक है। दक्ष महाराज का नियत ठीक नहीं है, शंकर को अपमानित करना है। अरे उसकी भी पूजा कर देते तो ऐसा यज्ञ न हुआ न कभी होगा। उसके बाद जितना यज्ञ हुआ ना, सब देवता लोग हाथ जोड़ लिए, नहीं भैया प्रत्यक्ष नहीं जाएंगे। सती महारानी आके जब यज्ञ को देखे तो यज्ञ में ध्वजा पताका और दिव्य घी की सुगंधी उड़ रही थी। इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, स्वाहाकार हो रही थी। 4 दरवाजा होता है यज्ञ में, जहां चाहे घुस जाए, जहां चाहे निकल गए। नहीं, पश्चिम दरवाजा से प्रवेश करना चाहिए यज्ञ में। पश्चिम दरवाजा से घूमना शुरू करो और पश्चिम से ही निकल जाओ। कोनो कोनो में घुस रहे थे, कोनो कोनो में निकला थे। 3 परिधि होना चाहिए, एक ब्राह्मणों के लिए, दूसरा माताओं के लिए और तीसरा पुरुषों के लिए, ताकि धक्का मुक्का दाई माई साथ मत हो। तब तो मर्यादित यज्ञ है, छोड़ देते हैं अरजान महाराज सब लोग घूमन दे या, तो सब लोग श्रद्धा से नहीं जाते। कई लफंगा लोग भी जा रहते हैं, वो बदमाशी करने के उद्देश्य से जाते हैं। तो हम अपने दाई माई को यज्ञ में भेज रहे हैं कि उपद्रव करने के लिए भेज रहे हैं। तो व्यवस्था बनाने का काम ग्रामवासी का होता है। यज्ञ समितिया का मतलब चंदा खाने के लिए समिति मत बना, जितना खर्चा है उतना बजट बना भाई। एक यज्ञ में मान ले 5 लाख लगता है, 5 लाख चंदा करो। कम पड़ जाए 1 लाख तो और चंदा कर लो गांव में। लेकिन क्यों 7, 8, 10 गांव का घूम के क्या भीख मंगा बनना चाहता है? तो परंपरा प्राप्त यज्ञ होता है, वो जजमान और महाराज के लिए कल्याणकारी होता है। और जजमान के डर के मारे यज्ञ करा रहे हैं, हम रेबो महाराज, हम रेबो कहते, बैठ जाओ भैया कहा। तो बताओ, यज्ञ में संकल्प होता है। रुद्र यज्ञ होगा, चंडी यज्ञ होगा, रामचरित बड़े यज्ञ हैं। तो संकल्प के लिए जनेऊ चाहिए। जब तक अंगूठा में जनेऊ नहीं लगेगा, संकल्प पूरा नहीं होगा। तो हमारे पास तो जनेऊ नहीं है, कैसे होगा? फिर संकल्प ही नहीं होगा तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो इसलिए सावधान, जजमान बनने खोड़ मत मचाओ यज्ञ में। यज्ञ में जो झंडा लगा हुआ होता है ऊपर में, उसको सिर उठा के देख लिया करो और 3 परिक्रमा करके प्रणाम कर लिया करो। दिन भर यज्ञ में बैठ के जो पूजा करता है वो ब्राह्मण और वो जजमान, उसको जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य तुमको तुरंत मिल जाता है। लेकिन हद हो गई, हम बनबो जजमान महाराज, 20,000 दे दो जजमान बन जो, 15,000 दे दो जजमान बन दो। धोती पहने हो तब भी कोई बात नहीं है, नहीं पहने हो तब भी कोई बात नहीं है, आओ सांकला डाल के चले जाओ भैया। तो कहाँ की यज्ञ होगा? ऐसे यज्ञ का विरोध करते हैं हम। सनातन परंपरा से यज्ञ करोगे, सांकल्य की मात्रा कितना होना चाहिए? सबसे ज्यादा तिली हो, तिली के बाद जवा हो, चावल हो, घी हो। मैं खड़े हो सांकला बनवाता था, जजमान के भरोसे नहीं। चल काठा में रख और नाप रे बाबू, तिली अत का काठा, अत का जवा, अत का चावल, पूरा सांकला बन जाता था। तब मैं यज्ञ मंडप में जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे जजमान यज्ञ कर रहे हैं, उसका पूरा फल मिले। जजमान मन के मन माजत ले, तिली पूरी नहीं महाराज, 1 काठा कहूँ बचा देती तो 5 काठा तिली बाँचती। लेकिन होती भगवान ला बुलाए हो, पेट भरने खवाते हो, तो खर पाप तो तुम ला भोगे लगता। मैं कहा कोई चिंता नहीं बेटा, इतना सामान लिखता था, 10-10, 20-20 किलो तिली जमा और 2 डब्बा घी बच गया था। चल बच जाए, कोई चिंता नहीं।
तो कहने का मतलब है व्यवस्था को बनाने से व्यवस्था बनता है। तो यज्ञ में कोई कमी नहीं थी। दक्ष प्रजापति की एक कमी हो गई, चूक, पूरा यज्ञ समाप्त हो गया। पश्चिम दरवाजा में गई सती महारानी, एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, सब देवी देवता बैठे हैं कि मोर स्थान कहाँ है। तो स्थान कहाँ होता है? ईशान कोण में रुद्र कलश होता है नवग्रह के सामने। एक बार घूम के 2 बार 3 बार जब नहीं देखी, तब पश्चाताप की अग्नि जला। कहा, हाय भगवान शंकर, अब कौन से मुंह लेके आपके पास जाऊंगी। कहे, अब तो मैं यही मर जाऊंगी, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान शंकर, अब तो मैं ये शरीर से भेंट नहीं होगा, लेकिन जब भी मेरा पुनर्जन्म हो तो पति के रूप में आप ही मिलो, इतना ही है वरदान। ऐसा कह करके योगाग्नि के द्वारा जब क्रोधाग्नि भड़का का, तो योगाग्नि प्रज्वलित हो गई। और परिणाम क्या होता कि सती का शरीर जलने लग गया। हस कही योग गिन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया जब शरीर जलने लग गया। देखो देखो भगवान के नंदी रुद्रगण पहुंच गए, सीधे यज्ञ मंडप में तोड़ फोड़ करने लग गए। लेकिन यज्ञ का आचार्य था कौन? भृगु महाराज। कमंडल से जल निकाला, अरे रुद्रगण भस्म कर दूंगा, भागो। कहे, मारे डर के दौड़ लगाए। भगवान शंकर बैठे थे, सूचना मिली भगवान को। विचार कीजिए भगवान शंकर के ऊपर क्या बीता होगा। जैसे ही नंदी ने समाचार सुनाया कि भगवान शंकर, हद हो गई। क्या हुआ रे? कहे कि आपके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई महारानी सती ने देह त्याग कर दिया। देह त्याग की बात सुने 3 बार सिर को हिलाए हैं, और जटा को जैसे ही पटका जमीन में, काला कलूठा वीर पुरुष उत्पन्न हो गया। प्रेम से बोलो वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? कहे, जा रे, वो यज्ञ को ही मिटा दे। कहे, अब वीरभद्र जब आया तो देखो यज्ञ होता है तो सबसे पहले गलती किसकी होती है? यज्ञ में सबसे पहले गलती जजमान की होती है, और दूसरी गलती पुरोहित की होती है, आचार्य की। तो पहले जा करके देखा, सीना तान के स्वाहा स्वाहा कर रहा है। वीरभद्र गया और सीधे सिर को पकड़ा और मड़ोर के स्वाहा। तू क्या स्वाहा करेगा रे? कहे, अब सिर कट के जजमान का। अब जजमान की गलती को सुधारने का काम किसका होना चाहिए? आचार्य का। देखो इसमें एक और छोटी सी बात है। पहली बार यज्ञ कराने का सौभाग्य मिला था किसको? भृगु महाराज को। क्योंकि जितने भी यज्ञ होते थे वो यज्ञ कौन कराता था? वशिष्ठ जी, च्यवन जी, अत्रि जी, इनको कोई पूछता नहीं था। हालांकि ज्ञानी खूब थे, लेकिन उनके रहते इसकी नंबर नहीं लगती थी। तो पहले यज्ञ करने का संकल्प लिया जब दक्ष महाराज ने, तो वशिष्ठ जी को पूछा। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ लिए कि हे दक्ष महाराज, ऐसा यज्ञ हम नहीं कराएंगे उल्टा पुल्टा कह। हम यज्ञ कराएंगे तो शिव को बुलाना पड़ेगा। कह, नहीं नहीं, उसको नहीं बुलाऊंगा। कह, हाँ चल जाके दे। देखो ये आचार्य होना चाहिए। आचार्य यदि जजमान के हिसाब से यज्ञ कराने लग जाए तो यही गति होती है। वशिष्ठ जी कहे, नहीं कराऊंगा यज्ञ, जाओ भैया। कहते विश्वामित्र के पास गए, विश्वामित्र जी आप मेरे यज्ञ का आचार्य बन जाओगे। बिल्कुल बन जाऊंगा। कहे, कौन सा यज्ञ है? कहे, यज्ञ तो होगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा भाई। के, हाँ तो फिर बिना शंकर के यज्ञ नहीं हो सकता, मत करो। समझाया, नहीं माना। अत्रि के पास गए, च्यवन के पास गए, वशिष्ठ के पास गए। जब सब मना कर दिए ना, तब आखिरी नंबर बचा था ये भृगु महाराज। भृगु महाराज आप मेरे यज्ञाचार्य बन जाते। कहे, आजकल वैसे दुनिया मोहर मची है। गांव जग होत के सुनते 5 पंडित पहले ला जाते, महू करा लेते हैं। कहे, यार
मोरो लइका बने पढ़े लिखे महाराज, ओहू बने बोलते हैं यार, बने बोलैया तोर घर में आने नहीं लगे, हमला जाल लगी हूँ, लेकिन हद हो गई। तो भृगु महाराज को कहा आप यज्ञ करा देते कहे। अभी भृगु सोचा चल जीवन में यज्ञ नहीं कराए हों, और वो भी बड़े यज्ञ मिल रहा है, जो यज्ञ दक्ष महाराज करा रहे हैं, कैसे होगा यज्ञ? वो कुछ नहीं लगता कहते, पूछे तक नहीं कैसे यज्ञ होगा कहते। यदि पूछ लेते ना तो उसकी दाढ़ी बच जाती। तो कहा जजमान की गलती है, उसको तुम नहीं सुधारे दे के, अब तुम्हारी बारी है, दौड़े वीर चाहते तो मारना, लेकिन कहे ब्राह्मण को मारूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। तो दाढ़ी पकड़ के खींचे और स्वाहा, दाढ़ी उखड़ गई बेचारा, और रोते बिलखते पड़ा है। बगल में बैठा था पुंसा नाम का महात्मा, वरण जिसको जापक कहते हैं, यज्ञ में कई श्रेणी, यज्ञाचार्य, उपाचार्य, ब्रह्मा, उद्गाता, वरण, 5 श्रेणी के विद्वान होते हैं उसमें। तो ये हंस रहा था, देख तो कितना निर्लज्ज है, भी न्योता पाए आगे घूम रही है कहे। देख सती महारानी को देख के, बड़े बड़े दांत था, एक मुटका मारा दांत में 32 बाहिर। यज्ञ को तोड़ फोड़ जब मचाने लग गया, देवता लग उठ उठ के भागे, कहे हमको भी स्वाहा कर देगा भैया। ये शक्ति वीरभद्रम थी, देवता लोग भी विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान के जटा से। सब देवता भागे, एक जगह इकट्ठा हुए, कहे भैया यदि ऐसे ही दुनिया में हम यज्ञ कराएंगे, अब वीरभद्र मानने वाला नहीं है, उसको तो आदेश मिल गया है जा यज्ञ का विनाश कर दे। तो अब जहां भी यज्ञ होगा तो वीरभद्र से नहीं बचेगा, और दुनिया में यज्ञ नहीं होगा तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी सज्जनों। इसलिए यज्ञ होना चाहिए। यज्ञो वही साक्षात धर्म, धर्म को बचाना चाहते हो तो यज्ञ करना चाहिए, और वो यज्ञ भी प्रमाणित मात्रा में हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यज्ञो वही साक्षात धर्म, धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ आवश्यक है। तो यज्ञ बंद हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। और इसको बना कौन सकता है? तो जो बिगाड़ा है वही बनाएगा कहे। तो सभी देवता लोग कैलाश के निवासी भगवान शंकर को प्रणाम किए। देखो ये भोले बाबा मान अपमान को तुरंत भूल गए, जैसे ही सब देवता ध्यान लगा के प्रार्थना किए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रेमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे भोले बाबा आइए ना कहे, ये बात भूल गए कि सती का देह त्याग हुआ है। अरे अरे देवता कैसे बुलाए हो भैया, तुरंत प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा कि कोई भी यज्ञ शिव के बगैर पूरा नहीं होता कहे, चलिए ना वो यज्ञ को पूरा कर देते कहे। वीरभद्र यज्ञ को मिटा दिया है महाराज के, चलो ना भैया कहे। हे भोले बाबा अब जैसे ही चलते हुए देवताओं के साथ में यज्ञ मंडप में आए, कहाँ? पश्चिम दरवाजा। तो पश्चिम दरवाजा में शरीर को जलते हुए जब सती का देखा, भगवान शंकर का देहाभिमान मिट गया। हाय सती दौड़ लगाए और जलते हुए शरीर को हाथ में उठा करके आकाश मार्ग में उड़ने लग गए। वाह, आकाश मार्ग में उड़े, जितना ही शरीर जलता था भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लग गए। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, यदि गुस्सा में तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो मेरी सृष्टि। तब भगवान नारायण को कहा कुछ करिए प्रभु। सुदर्शन को आदेश दिया, जा रे सुदर्शन, टुकड़े टुकड़े में काट के गिरा। सती का शरीर जब तक रहेगा भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हो सकता कहे। सुदर्शन ने काटना शुरू किया, 1 2 3 4 5 51 टुकड़ा किया सज्जन। और 51 टुकड़ा जहाँ जहाँ भारत की भूमि में गिरा वहीं सिद्ध योगिनी पीठ बन गई। प्रेम से बोलो योगिनी मैया की। वो 51 योगिनी पीठ बन गई। आज भी जाकर के हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो महारानी सती का देह त्याग हो गया था। भगवान शंकर को कहा चलो अब यज्ञ की पूर्णा होती हो गए, यज्ञ की पूर्णा होती हो।
जैसे ही अंतिम आहुति के लिए यज्ञ मंडप में पधारे, तो यज्ञ मंडप में जब पधारे तो वहां सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। न जजमान को पता है और न महाराज को पता है। तो जब तक यजमान नहीं होगा तो यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। तो यज्ञ को पूरा करने के लिए मृत संजीवनी विद्या का आश्रय करके, मृत संजीवनी विद्या का आश्रय लेके भगवान शंकर ने बकरे के सिर को दक्ष के सिर में स्थापित करके मंत्र पढ़ दिए, जीवित हो गया। और जीवित होकर के आइए, स्वागत है, बैठिए, चलो प्रेम से बोलो बालम कुंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण यन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो दक्ष महाराज जी ने जो यज्ञ किया, यज्ञ में अंतम पूर्णाहुति के लिए जब भगवान यज्ञ मंडप में पधारे तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। न जजमान का ठिकाना है न महाराज का ठिकाना है। तो मृत संजीवनी विद्या का आश्रय लेकर के भगवान शंकर ने दक्ष महाराज के कटे हुए सिर में बकरे का सिर स्थापित किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। दक्ष महाराज ने कहा कि भगवान शंकर, मैं आपके चरित्र को नहीं जान पाया, मैंने आपको अपमानित करने के लिए ये यज्ञ किया। अच्छा किया आपने मेरे सिर को झुका दिया, क्योंकि बकरा का सिर झुका हुआ होता है। भगवान ने कहा कि सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है महाराज दक्ष के। और आज दुनिया में स्थिति बदल गई है। दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि हम सम्मान किसी को मत करें, लेकिन हमको सम्मान मिलता रहे, तो ये हो नहीं सकता। भागवत की कथा बोध कराती है कि सम्मान देने से ही व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो अब बारी आई, जजमान तो हो गया भृगु महाराज, जो यजमान के डर से यज्ञ कराया था। चाहते तो भृगु महाराज मना कर सकते थे, ऐसा यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जिस यज्ञ में भगवान का अपमान होना है वो यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा ना, मना कर सकते थे। पहले भी बड़े आचार्य लोग मना किए थे, लेकिन ये बड़ा यज्ञ कराने और आचार्य पद की लालसा, परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो भृगु महाराज ने कहा मेरे ऊपर भी कृपा कर देते। भगवान ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं लगाऊंगा, कह लेके चल आधी दाढ़ी मैं बकरे का स्थापित कर देता हूँ। तो भृगु महाराज की आधी दाढ़ी स्थापित किए। पुंसा के टूटे हुए दांत को भगवान ने कहा पूरा दांत यदि लगा दूंगा तो वीरभद्र को पीड़ा होगी, कहे क्योंकि मेरे आदेश से ही यज्ञ विध्वंस किया। तो चल कहे तुम्हारे जबड़े में शक्ति होगी कि कूटे पीसे चीज तुम खाओगे, कहे तुम्हारी प्राण तो बच जाएगी लेकिन खाने का स्वाद तुमको मिलेगा नहीं, ये तुम्हारा दंड होगा। कहे यज्ञ सब प्रकार के निर्विघ्न
टूटे फूटे व्यवस्था को पूर्ण किए। सभी देवताओं के साथ अंतिम पूर्णाहुति के लिए ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा। भगवान शंकर हाथ में सांकल्य लेकर के पूर्णाहुति किए। पूर्णादर्वे परावत सुपूर्णा पुनरावत वसनेव विकृणा बाइखमोर्जग्वंश तक्रतो पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। सज्जन, भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा चल रही है। तो यज्ञ वही साक्षात धर्म है। तो आहुति, प्रसूति और देवहूति, मनु महाराज की तीनों बेटियाओं की कथा चरित्र आप लोग श्रवण किए। 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और यही उत्तानपाद के घर में ध्रुव कुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। तो शास्त्र कहता है कि नारी का नाम ही घर है। वास्तविक में जो आप मकान बनवाते हो, ये मकान पूरा कब होता है? जब उसमें गृह लक्ष्मी प्रवेश करती है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहोच्यते। नारी का नाम ही घर है। और जिस घर में नारी शक्ति का सम्मान होता है, देवता लोग भी ललायित होते हैं उस घर में आने के लिए। और जहाँ धोखे से भी नारी शक्ति का निरादर हो जाता है, तो कुबेर के समान संपत्ति भी कहाँ चली जाती है पता नहीं लग पाता। तो भागवत की कथा प्रसंग से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि नारी शक्ति का सदैव सम्मान हो। और भागवत की कथा प्रसंग एक चूक हुई उत्तानपाद महाराज से। सुंदरता एक धोखा है। उत्तानपाद राजा बड़े प्रतापी राजा थे, प्रजापालक थे, दानी थे, लेकिन विचार बदल गए। इसलिए भगवान से नित्य प्रार्थना कीजिए कि हमारा विचार सुंदर रहे। धन पा लेना अलग बाढ़ है, पद प्रतिष्ठा पा लेना बहुत छोटी बात है, लेकिन मन की गति को नियंत्रित रख लेना बहुत बड़ी बात है। तो उत्तानपाद राजा की धर्मपत्नी का नाम सुनीति था। सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति। जो शास्त्र के बताए हुए नियम से चलने का प्रयास करे, उस नारी का नाम सुनीति है। तो सुनीति के अशोक खूब सम्मान भी करते थे। लेकिन एक दिन सुदूर प्रांत में दूसरे प्रांत में घूमने के लिए गए। राजा महाराजा लोग घूमने फिरने के लिए जाते थे। वहाँ की रहने वाली राजकुमारी को जब देखा, जिनका नाम स्वरुचि था, स्वरुचि के रूप सौंदर्य को देख के राजा आसक्त हो गए। और दुनिया में ऐसा कौन से पिता होगा जो उत्तानपाद राजा को दमान बनाने से इनकार कर दे। राजा के पास जाके निवेदन किया, आपकी ये जो छोटी बेटिया है, इसको मैं धर्म पत्नी के रूप में तुरंत गंधर्व विवाह। विवाह की कई परिभाषा है, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। सर्वोत्तम विवाह पद्धति ब्रह्म विवाह को कहा गया। उसके बाद की जो विवाह है वो व्यवस्था विवाह मान लेना चाहिए। सामाजिक रूप से दुनिया चलती है, वेद के हिसाब से, समाज के हिसाब से, गांव के हिसाब से, कुल के हिसाब से और जाति के हिसाब से 5 प्रकार की व्यवस्था विवाह की बतलाई गई। और सबका अपना अपना स्थान है। तो गंधर्व विवाह हुआ। रथ में बैठा करके जब चले उत्तानपाद राजा, छोटी रानी को, बड़ी रानी को सूचना मिल गई कि महाराज विवाह करके आ रहे हैं। आजकल की कोई नारी होती तो डंडा लेके खड़ी रहती दरवाजे में, लेकिन बाहर भारत की वो बिटिया सोने की थाल सजा करके खड़ी हुई सिंह दरवाजे में। पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुख की कल्पना ही पतिव्रता धर्म है। यदि छोटी रानी के आने से महाराज को प्रसन्नता है तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी। कहा वाह, इसीलिए भारत की संस्कृति महान बन गई। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। मेरा भारत महान झंडा लहराने से महान नहीं बना है। मेरा भारत यदि महान बना है तो यहाँ की माताओं की बदौलत, यहाँ की कन्याओं के बदौलत,
अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी के चरित्र ने ही मेरे इस भारत को महान बना दिया। तो आरती की थाल सजाई खड़ी है, रथ आके दरवाजा में खड़े हुआ। सुरुचि कहती है महाराज ये कौन है जो दरवाजा में बन ठन के खड़ी हुई है? का उत्तानपाद राजा ने कहा देवी ये मेरी धर्म पत्नी है। कहे आग बबूला हो गई। अच्छा जब ये धर्म पत्नी है तो मैं कौन सी पत्नी हुई? कहे हाँ तो जान लीजिए आपका विवाह कई बार हो सकता है, आपकी पत्नी भी कई हो सकती है, लेकिन धर्म पत्नी केवल एक हो सकती है जिसके साथ आपका ब्रह्म विवाह हुआ है। आग बबूला हो गई महाराज, पत्नी तो आप भी हो, आपको भी वही सम्मान, लेकिन धर्म पत्नी केवल ये बड़ी रानी है मेरी। जब इसके साथ आपका विवाह हो चुका था महाराज तो आपको बताना चाहिए मेरे को। कहे आप मेरे को बता देते तो मैं आपके साथ विवाह नहीं करते। कहते तो रूप की आसक्ति के कारण ये बात राजा छिपा दिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहे छोटे रानी चलिए रथ वापस, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती राजन के। ये बात बड़ी रानी सुनी। अरे सुन न बहन, कहे जो सऊद को भी बहन कहे वो केवल सुनीति हो सकती है। सुन न बहन कहे सारी बात रथ में ही करेगी, नीचे तो आ कहे यहाँ तू ही रहेगी, कहे मैं नहीं रहूंगी। कहे आरती की थाल उतारी, हाथ में उठा के जहां पति के साथ बैठती थी उस सिंहासन में छोटी रानी को बैठाई। आरती की थाली उतार के कमर में लगे हुए राजकोष की चाबी की गुच्छी उसकी आंचल में डाल दी। ले छोटी रानी के बताइए। लेकिन इतने के बाद भी मन नहीं पिघला छोटी रानी का। छोटी रानी कहती महाराज याद है ना बात के, एक म्यान में दो तलवार। राजा को कहना नहीं पड़ा। उस समय में घर को छोड़ के निकली बड़ी रानी, जिस समय पति की ज्यादा आवश्यकता नारी शक्ति को होती है। किस समय में? जिस समय में गर्भावस्था का समय हो, जिस समय नारी गर्भवती हो उस समय 24 घंटा पति का दायित्व होना चाहिए कि वो पत्नी के साथ रहे, क्योंकि बालक के जन्म देने को माताओं का पुनर्जन्म कहा गया है। और मन से, वचन से, कर्म से सेवा का संकल्प लेकर के जो पति विवाह करके लाया है तो प्रयास करे कि कम से कम गर्भावस्था में पत्नी का 24 घंटा उनको साथ और संबल मिलता रहे। लेकिन बड़ी रानी पति के सुख की कामना के लिए सब कुछ छोड़ के चली गई। कहाँ रहती थी? नदी के किनारे पर्णकुटी बनाकर पर्णकुटी में निवास करती थी बड़ी रानी। गर्भ का 9वां महीना जैसे पूर्ण हुआ सज्जनों तो एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। हो नहार बीरवान के लखत चीकने बा। अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उस बालक को गोद में लेकर के कहती है हाय इस बालक को मैं तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी और राष्ट्र का सच्चा सपूत बनाऊंगी। कहे आज सारी शक्ति माताओं के पास विद्यमान है सज्जनों। माँ यदि चाहे तो बेटा को संत बना सकती है, शिक्षक बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है। और यदि वही माँ थोड़ी सी ममता में बह गई तो वही बेटा चोर, डाकू, जेब कतरा, शराबी, कबाबी भी बन जाता है। सारी शक्ति आज माताओं के पास विद्यमान है। संकल्प लेती है कि ये बेटा को मैं तपस्वी और राष्ट्र का सच्चा सपूत बनाऊंगी। कह तो अकेली रहती थी। क्या करती? दिन भर तो रोज मंदिर जाती थी। मंदिर जाती थी, बच्चे को गोद में उतार के सुला देती थी, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती थी, फूल तुलसी तोड़ के लाती थी और महंत को रोज देती थी। 1 साल का समय व्यतीत हुआ। 1 साल बाद महंत ने कहा बेटी सुनीति महारानी होकर के भी मन से, वचन से, कर्म से तो गोपाल जी की सेवा की है। मांग ले बेटी आज के, आज तो जो मांगेगी तुमको मैं दूंगा, ये मेरा वादा रहा था। तो हाथ जोड़ के कहती महाराज मांगते तो हैं जिसके पास कुछ होता नहीं। कहे मेरे पास तो सब कुछ है और देना ही चाहते हो तो एक वरदान देते। छोटी रानी मेरी घर में है, महल में छोटी रानी मेरी रहती है
उसको भी एक सुंदर पुत्र हो जाता। कहे वाह, छोटे रानी की पुत्र होने की बात को जब सुने ना, महंत के नेत्र से अश्रु की धारा निकल गई। कहे हाय, अपने सौत के लिए जो बेटा की कामना करे, जा बेटी, कहे मेरा आशीर्वाद है, आने वाले साल में तुम्हारे छोटी रानी के घर भी एक सुंदर बालक होगा। कहे प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, सूर्य जी को आशीर्वाद मिला किसके द्वारा? बड़ी रानी की सेवा के द्वारा। और 1 साल के बाद वो समय भी आया, गर्भ का जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ, छोटी रानी का भी एक सुंदर बेटा हुआ। उस बालक का नाम उत्तम कुमार रखा गया। उत्तानपाद राजा के 2 पुत्र, एक बड़ी रानी का ध्रुव कुमार और दूसरे का उत्तम कुमार। ध्रुव कुमार जब 2 वर्ष के हो चुके थे तब वो बालक का जन्म हुआ है। 2 साल के छोटे बड़े हैं भाई। अब एक भाई कहाँ माँ की गोद में पल रहा है और दूसरा कहाँ राजमहल में। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दोनों बढ़ने लग गए। आज 4 बरस को पूरा किया है ध्रुव कुमार। तो देखो, ध्रुव कुमार पहली बार गया है महल में, ऐसी बात नहीं है। राजमहल में वो कई बार गया था और कई बार आया था। आज घटना विशेष हो रही है। क्या घटना? दोपहर की बेला उच्च सिंहासन में राजा रानी बैठे हैं, उत्तम कुमार गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव कुमार ने देखा पिता के एक गोदी में छोटे भाई बैठा है, दूसरा गोदी खाली है, उसमें मैं दौड़ के बैठ जाऊं के। जोर से चिल्लाया, पिताजी मैं भी आ रहा हूँ, आपके गोदी में बैठूंगा। वो तानपाद कहे आना बेटा, हाथ बढ़ाए थे। बगल में बैठी रानी हाथ पकड़ ली। महाराज सावधान के, हाथ नीचे रखो। तो रूप की आसक्ति इतनी भयंकर थी, हाथ नीचे कर लिया। ध्रुव कुमार सामने आके पूछा, क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता पिता की गद्दी में? छोटी रानी कहती है, अरे ध्रुव, छोटी मुंह और बड़ी बात करता है। राजा का पिता होना जरूरी नहीं है इस गद्दी में बैठने के लिए, मेरी माँ होना जरूरी है। और तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जा जल्दी जंगल में और जंगल जाके तपस्या करना। भगवान मिल जाए तो ये वरदान मांगना कि तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे गर्भ से हो, और जब दूसरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तुम्हें गद्दी के अधिकारी होगे। इतने कठोर वाणी को सुन के पलटा और मारे गुस्सा के दौड़ लगा दिया। तो छोटे से बच्चा दौड़ के कहाँ जाएगा? माँ की गोदी में। माँ की गोद में आया और गिर के रोने लग गया। सुनीति कहती है, क्या हुआ बेटा ध्रुव, क्यों रोता है रे? कह आज तो छोटी माँ ने आपकी ममता को भी निरादर कर दिया, कलंकित कर दिया। मैं माँ के हर एक बात का बदला लेके रहूंगा। जैसे ही बदला शब्द सुनी ना, तुरंत मुंह को छपाक से बंद कर दी। माँ से कोई बदला लेते हैं बेटा? कह आज की माँ होती ना, डंडा ले खड़े हो गई, चल तो कहे घर से निकाल दी मेरे को और मेरी बच्चा पीछे पड़ गई। लेकिन नहीं, सुनीति कहती है, बेटा किसी भी प्राणी के लिए अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। कह अमंगल की कामना किसी भी प्राणी मात्र के लिए नहीं करना बेटा। और वो तो आपकी माँ है, क्या कहती है? माँ मंगलम तात परे समुस्ता भुंक्ते जनानो पर दुःखतस्तत सत्यम सुरुच्या भवतम भवन में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। कहा कि माँ अब बताओ, छोटी माँ के एक बात का बदला के बदला नहीं बेटा। कौन से गलत बात बोली है तुम्हारी माँ के? जंगल जाओ बेटा, भगवान को पाओ। तुमको जन्म दे के तो केवल मैं माँ बनी थी कह, लेकिन आज तुम मुझे पुत्रवती बनाने वाले हो। कैसे माँ? कि सही मायने में ना बेटा या बेटी को जन्म देने से नारी शक्ति केवल माँ बन सकती है, और पुत्रवती कब बनती है? जब उसका बेटा राष्ट्र का सच्चा सपूत हो जाए।
माता पिता गुरु के गौरव को आगे बढ़ाने वाला बेटा जिस घर में हो जाए, सही मायने में वही माँ हृदय में हाथ रख के अपने आप को पुत्रवती कह सकती है। यही बात मानस में भी सुमित्रा मैया ने कहा था कि लक्ष्मण, तुम्हारे जन्म के समय मैं सोचती थी बेटा कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तो मेरा भाग्योदय होना था बेटा, इसलिए तुम लक्ष्मण बन के आए। आज वही बात यहाँ कही जा रही है कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सूत होई। जा बेटा, भगवान तुम्हारा मंगल करे। ध्रुव कुमार के मन में दृढ़ता आ गई। माँ भी कहती है और छोटी माँ भी कहती है कल चले जाऊंगा, माँ कहे कल कभी नहीं आता बेटा कहे। बताओ, 5 साल के बच्चा को कोई गोद से छोड़ना नहीं चाहता, और यहाँ सुनीति कहती है जा जंगल में बेटा, और जंगल तुम्हारे लिए मंगल बन जाए। जब तक माता अपने हृदय को कठोर नहीं बनाएगी तब तक उसके बेटा का जीवन कभी उज्जवल और आदर्श नहीं बन सकता। राम के रूप में भी ये बात और आज ध्रुव के रूप में ये बात, दोनों जगह ये बात प्रमाणित हो गई। तो जंगल जाने के लिए निकला, दोपहर की बेला है ध्रुव कुमार। नारद जी को चिंता हुई, कहा छोटे से बालक निकल गए जंगल जाने के लिए, यदि भगवान नहीं मिलेंगे ध्रुव कुमार को तो दुनिया के लोग भक्ति करना भूल जाएंगे। और भगवान कब मिलते हैं? बिना गुरु के भगवान का मिलन नहीं हो सकता। जब तक के श्रेष्ठ गुरु नहीं होगा तो भगवान का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए परंपरा बनाई गई है, और कम से कम बर भी हाफ बात तो कान फूंकवा लिया करो, क्योंकि श्रेष्ठ गुरु मिलेगा तब तुम्हारा उज्जवल जीवन अच्छा होगा। तो श्रेष्ठ गुरु तो मिलना चाहिए। ध्रुव के जीवन में 2 चीज है, माता है पिता है, कमी है केवल गुरु की, और बिना गुरु के कोई भी पार नहीं कर सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंज शंकर सम होई। शंकर के समान भी ज्ञानी हो जाए तब भी गुरु के बगैर भगवान नहीं मिल सकते। किस मायने में? तो इस मायने में सुन लीजिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुरु के बाद और कोई अश्रेष्ठ है। किस मायने में गुरु श्रेष्ठ है? क्योंकि बिना गुरु के भगवान का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। लेकिन वो गुरु किससे मिलाता है? वो गुरु किससे मिलाता है? भगवान से मिलाता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। तो व्याख्या को गलत रंग से प्रस्तुत कर दिया गया, समाज में विकृति आ गई। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी, महेश भी है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश है, और वही गुरु की कृपा होती है तब वो ईश्वर से मिलाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु बस नहीं है, गुरु के समान है वो। गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही ताकतवर है, भगवान ही नहीं है। गुरु समझ जाना, भगवान है और भगवान के बराबर है, दोनों मंत्र है। क्योंकि ईश्वर की सत्ता सब जगह बात आई है। जहाँ गुरु है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ गुरु है, दोनों एक दूसरे के पूरक। ध्रुव जी के जीवन में नारद जैसे गुरु नहीं मिलते तो भगवान मिलते क्या? तो इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, भगवान की बड़ी कृपा होती है तब अच्छा गुरु मिलते हैं। और नारद जी को चिंता हो गई, कहा कि ध्रुव कुमार के जीवन में गुरु नहीं है कहते, और गुरु नहीं है तो ज्ञान कहाँ से पाएगा, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो भगवान से कैसे मिलेगा? तो परीक्षा ले लूं कह, कच्चा है कि पक्का है कह। तो जिस रास्ता से ध्रुव जा रहे थे वही रास्ता नारद जी खड़े हो गए। नारद जी को देखा, दौड़ते हुए जाके साष्टांग प्रणाम किया। ओ पहली परीक्षा तो पास हो गया कह, जो झुकना जान गया वो सब कुछ जान गया कह।
प्रणाम किया। अरे उठो उठो बेटा, कह पहले सीढ़ी भगवान को पाने का पार कर गए, प्रणाम करना सीख गए। नारद जी ने 3 प्रश्न पूछा, तुम कौन हो, किसके बेटे हो और कहाँ जा रहे हो? 3 प्रश्न। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूँ, जंगल जा रहा हूँ भगवान को पाने के लिए। हंसने लग गए नारद जी, अरे बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते रे, बब्बर शेर रहता है कह, और एक झपट्टा मारेगा ना, कहाँ आए हो कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। ध्रुव कुमार ने कहा, वो शेर से मैं नहीं डरता। कहे क्यों नहीं डरते? जो शेर के हृदय में आत्मा है वो मेरे आत्मा में है, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा जो होती है वो परमात्मा के लिए होती है। क्या नारद जी ने कहा, ये 5 साल का लड़का इतना ज्ञान रखता है क्या? अच्छा ठीक है बेटा, शेर से बच जाओगे, भूख लगेगी क्या खाओगे जंगल में? तो कहा, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? कहे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। उसकी चिंता वो भगवान को होनी चाहिए। कहे, जब मैं माँ के पेट में था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे दांत भी नहीं आए थे, तो मेरे जन्म लेने से पहले मेरी माँ के स्तन में दूध भरने वाला वो नारायण है। कहे देखो, बच्चा का जन्म बाद में होता है, लेकिन स्तनों में दूध पहले से भगवान ला दिए रहते हैं। सही है कि नहीं? तो जिस समय दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था भगवान बनाए हैं। अब तो देख लो नारद जी के दांत आ गए हैं, के तो खाने पीने को मिल ही जाएगा। अच्छा बेटा, भगवान को पाने के लिए बेटा गुरु का होना जरूरी है। गुरु बनाए हो? कहे तो कहा, आप कौन हो? कहे, और मुझे इतना प्रश्न कर रहे हो, आप अपना परिचय दीजिए। कहे तो कहा, मैं देवर्षि नारद जी। कहे नहीं नहीं, कहे आप कोई पाखंडी बहुरूपिया हो। कहे कैसे कहते हो बेटा, मैं ही नारद हूँ, मैं ही नारद हूँ। कहे मेरी माँ कहती है, वाह 5 साल में ही लड़का कहाँ कहाँ सीख गया। कहे क्या कहती है तुम्हारी माँ? मेरी माँ कहती है कि जिस किसी प्राणी को नारद जी का दर्शन हो जाता है वो भगवान से मिलाए बगैर नहीं रहते। और आप कैसे नारद जी हो महाराज, जो मुझे जंगल जाने से मना कर रहे हो भगवान से मिलने के लिए? नेत्र से अश्रु की धारा निकल लग गए नारद जी के, और दौड़ के हृदय से लगा के रोने लग गए, बेटा मैं वही अभागा नारद हूँ। अब जब आप नारद हो तो मैं और कहाँ गुरु खोजूंगा। कहे आप ही परम गुरु हो, मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिए। कहे नारद जी ने कहा, इसीलिए इतना नाटक कर रहा था बेटा। कहे चला, कहे जैसे चेला चाहता है ना अच्छा गुरु मिले, वैसे गुरु भी चाहता है एक आध चेला तो मेरा ऐसा रहे जो मेरे नाम को आगे बढ़ाए। तभी कभी कभी क्या होता है, गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। तो इसमें किसकी बड़ाई है बताओ? चेला की? गुरु की बड़ाई है। पुत्रा शिष्यात् पराजय है। बेटा यदि बढ़ता है ना तो बाप का हृदय सीना फूल जाता है। हाँ, और बाप यदि हारता है किसी से, किससे हारता है? बेटा हारता है। दुनिया जीत लेगा लेकिन बाप के सामने हारना पड़ता है, तो हार के भी वो पिता जीत जाता है। 2 जगह हारने में बड़ी खुशी होनी चाहिए, पुत्र के साथ हारने में और चेला के साथ हारने में। पुत्रा शिष्यात् पराजय, बेटा के साथ हार जाओ तब भी तुम जीत गए, और चेला के साथ हार गए तब भी तुम जीत गए। सज्जनों, इसमें प्रशंसा होनी चाहिए, तो गुरु की महिमा और बढ़ जाती है। क्योंकि जब जब वो चेला का नाम आएगा तो उसमें वो गुरु का नाम जरूर जुड़ गया। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, जब जब तुम्हारी कीर्ति को गाई जाएगी तब तक तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। बेटा मैं अमर हो गया। कह जाओ, मैं वरदान देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपना बेटा, यमुना में स्नान करना और ये मंत्र का जपना, मेरा आशीर्वाद भगवान तुमको मिल जाएंगे। देखो 3 चीज का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए
माता पिता और गुरु, दुनिया की कोई ताकत उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कोई काम असंभव नहीं था। सीधे यमुना में गए, ध्रुव कुमार स्नान करे हैं और स्नान करके भजन शुरू कर दिए। पहला महीना जब जब शुरू किए तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन के बाद एक फल खाते थे, वो फल भी कायत का फल, बड़ा कैसेला होता है। आजकल तो लुप्त हो गए। एक आध पेड़ बचा है, गोछिया में नहीं बचा है कायत के। हाँ, इसीलिए खूब वृक्ष लगाओ, पेड़। कौन से पेड़ लगाओ? आम का पेड़, जाम का पेड़, आंवला का पेड़, कायत के पेड़, क्योंकि ये देव वृक्ष है। इसकी सब प्रकार से, पीपल का वृक्ष है। अभी गुलमोहर लगाओगे 2-4 साल में टूट फूट जाता है। वृक्षारोपण के नाम से ठीक भले हो सकता है, लेकिन दीर्घजीवी पेड़ लगाना चाहिए हर गांव में। अब ऐसे जगह हम लगाओ जिसमें उसको काटने की आवश्यकता मत पड़े। इसलिए हमारे सियान लोग बहुत सोच विचार के पीपर को, बर को, आमा को ऐसे जगह हम लगाते थे जहाँ काटना पीटना मत पड़े। आंवला लगा लेते, अंगना बड़े भारी, और घर बनाए भरे तहाँ लोग पेड़ या, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं। ये देव वृक्ष की कटाई किसी भी परिस्थिति में आपके लिए हितकर नहीं हो सकता। एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ कम से कम लगा दिया करो। 10 लगाओगे 2-4 पेड़ कम से कम जीवित रहेंगे। अमरी बमरी काटने में दोष नहीं भाई, क्योंकि ये लोग जलाने के लिए जलाओ लकड़ी, बमरी को नहीं लगाते हो तब भी वो अपने आप जाम जाता है। राक्षस के समान इसकी, हाँ, ये अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 1 महीना, 2, 3, 4, 5वां महीना जब हुआ ध्रुव कुमार का, तो 3 दिन से 6 दिन, 6 से 9, 9 से 12, खाना पीना सब छोड़ के श्वास को ही रोक दिए। जैसे श्वास को रोके, देवता लोग को स्वर्ग में सांस लेने में कठिनाई होने लग गई, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान होते हैं। हाँ, हम भक्त नहीं होंगे तो इसकी कौन पूजा करने वाला होगा? तो इसलिए हमारी चिंता इसको करना पड़ता है। नहीं बताओ, हम लोग यदि आते ही नहीं यहाँ तो इसको कौन बुलाता? बुला के लाए हैं, हमारा भी कल्याण है और इनका भी आपके साथ कल्याण है, साक्षात्कार। एक दूसरे पूरक हैं, इसलिए गर्व होना चाहिए। हम भगवान के हैं, वो भगवान हमारे, तो हमारा बिगाड़ कर ही नहीं सकते, विश्वास रखना चाहिए। तो 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वास को रोक दिए। देवता लोग की चिंता हुई। भगवान नारायण को कहे, जाओ न प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बुढ़वा ठुड़वा भैया के, मैं जल्दी मर जाऊंगा, जल्दी सांस लेने में तकलीफ हो रही। एक बीमारी आई थी, देखे नहीं, सांस लेने में तकलीफ हुई, कितने लोग मर गए। वहां भी बीमारी आई थी, उसका कारण था कि भक्त ने श्वास लेना बंद कर दिया, भगवान का श्वास बंद हो गया था। भगवान नारायण ध्रुव की तपस्या करते हुए स्थान में पहुंचे, गरुड़ में सवार होके, लेकिन ध्रुव का नेत्र बंद है, अब कैसे भगवान को देखे? भगवान ने कहा, अच्छा भगत है, कहे तपस्या करके बुला लिया और आके खड़ा हूँ, मुझे देखने तक का समय नहीं है। स्वर्ग में सब देवता देख रहे हैं, कहे क्या मांगेगा ध्रुव? भगवान ने कहा, ये मेरे झांकी को याद रख रहा है, फोटो को याद करके भजन कर रहा है, वो फोटो हटा देता हूँ। कहे जैसे ध्यान लगाए हुए झांकी था, भगवान ने झांकी जैसे हटाई, हड़बड़ा की आंखें खोला तो भगवान सामने खड़े। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मांग ले रे, क्या मांगना चाहता है? भगवान जानते थे क्यों आए हैं ध्रुव। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो, अपाय हो अचल अनुपम ठाओ। छोटी माँ के वचन को सुन के आया, बेटा राजगद्दी चाहिए, जा मैं तुम्हें राजा बना देता। ध्रुव ने कहा, राजा बनने की इच्छा नहीं है, क्या अब मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। अरे बेटा भक्ति है तभी तो मैं आया हूँ रे तुमको मिलने के लिए। कह जा बेटा, ई लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य पुरमयु, ई लोक में तुम राजा बन के राज्य करोगे बेटा, और मृत्यु पे तुम विजय पा जाओगे, वरदान है कहा। और जब यहाँ से तुम वहां आओगे तो तुम्हारे लिए मैं ध्रुव लोक बना के रखे रहूंगा, कह वहां का मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा बेटा। ये भगवान आशीर्वाद दे के चले गए। नारद जी ने जाके बताया, अरे उत्तानपाद राजा,
तुम गद्दी मोम चिपके बैठे हो और तुम्हारा बेटा भगवान को पाके आ रहा है, जा जल्दी कहे। राजा रानी आ करके ध्रुव कुमार को हृदय से लगाए। उत्तानपाद ने कहा, बेटा आज तुमने मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दिया। मैं राजगद्दी के कारण कुछ नहीं पाया और तुम राजगद्दी को त्याग करके महान बन गए बेटा। आओ कहे, तुम मेरे गुरु हो गए कहे। अभी राजगद्दी में तुम बैठो बेटा, अब मैं लोग पर लोग को संवारने के लिए जाऊंगा कहे। ध्रुव कुमार को राजा बना करके उत्तानपाद महाराज निकल गए तपस्या के लिए। अब ध्रुव कुमार राजा बन गए। इरावती नाम की कन्या के साथ ध्रुव कुमार का विवाह हुआ। 4 संतान हुए। उनमें बड़े बेटा का नाम उत्कल सज्जनों। सुंदर राज्य प्रशासन चलाया ध्रुव कुमार ने। इसका छोटा भाई था उत्तम कुमार, ये बड़ा उदंड था। एक दिन बड़ी भारी सेना लेके यक्ष के नगरी में पहुंच गया, बगीचा में उल्कापुरी। कुबेर महाराज का बगीचा है ये, कौन रोकेगा भाई, ध्रुव भाई है कह के जाओ जाओ कहे। तो फल को तोड़ के खाया, फूल को तोड़ लिया, लेकिन ये पेड़ को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लग गया। यक्षों ने समझाया, सावधान, क्या कर लोगे कहे, मार दूंगा। लड़ाई छिड़ गई और लड़ते लड़ते उस लड़ाई में उत्तम कुमार मारा गया। अब ध्रुव कुमार ने जब सुना कि मेरा भाई मारा गया, बड़ी भारी सेना लेकर के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। गाजर मूली की भांति काटने लग गया। सुखदेव जी ने कहा, तो राजा परीक्षित कहे, रुको महाराज, ये समझ में नहीं आया, जो भगवान को पा लिया है वो भक्त को मारना काटना शोभा नहीं दिया कहे, ऐसा क्यों हुआ कहे। तो कहा, देखो भगवान को पा लेना बहुत सरल है सज्जनों, लेकिन सत्संग का पा जाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग की महिमा बड़ी महान है सज्जनों। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। देखो भगवान भले मिल गए थे 5 साल में ध्रुव को, लेकिन सत्संग नहीं मिला था, इसीलिए गलती किए। तो स्वर्ग से आना पड़ा किसको, मनु महाराज को, जो इनके बाबा हैं। बाबा ने आके कहा, ये बेटा नाती ध्रुव कुमार, तुम परम संत हो बेटा, और संत महात्मा को ऐसे नहीं होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। लड़ाई झगड़ा को बंद कराए। कहा, बेटा गलती तुम्हारे भाई की है क्या, बिना कारण के बाग बगीचा को उजाड़ रहा था, चल बेटा ये बंद कर दे। सैकड़ों वर्ष तक के राज्य प्रशासन किया और अंतिम समय में ध्रुव कुमार तपस्या में गए, अपने बेटा को राजगद्दी में उत्कल को बैठा के, और मृत्यु की बेला आई। जो जन्म ली है उसका मृत्यु तो होता है। मृत्यु देवी आई, स्वर्ग से विमान आया। विमान में जैसे ही चढ़ने को तैयार हुए ध्रुव कुमार, एक मृत्यु देवी आगे खड़ी हो गई। ओ महाराज कहाँ जा रहे हो कहते। ध्रुव ने कहा, मैं अपने लोग जा रहा हूँ कहते। लोग बाद में जाओगे महाराज, मरना पड़ेगा कहते। ध्रुव ने कहा, मैं मर तो सकता नहीं कहते। ध्रुव का मतलब होता है अटल, जो कभी टाला न जा सके न कभी मारा जा सके। रोने लग गई मृत्यु, कहे तुम ऐसे ही चले जाओगे तो मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी कहे। तो भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, महाराज चाहे फल को चाकू में डालो कि चाकू को फल में डालो, कटना तो फल को है कहे। एक काम करो, आप मृत्यु के सिर में अपने चरण रख के चढ़ जाओ कहे। मृत्यु को तुम छुओ कि तुम्हें मृत्यु छू जाए, बात एक ही है कहे। तो ध्रुव कुमार एक पैर को मृत्यु देवी के सिर में रखे और दूसरा पैर विमान में रखे और सीधे स्वर्ग प्रस्थान किए। प्रेम से बोलो ध्रुव नारायण भगवान की। मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रह गई। देखो अब आइए 2 मिनट में कथा का सार, फिर भागवत भगवान की आरती होगी। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये समस्त कथा को सुनी, इसका सार क्या मिला? सार ये बात है कि भगवान को पाने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है सज्जन। हाँ,
भगवान को पाने के लिए घर द्वार छोड़ के जंगल जाना जरूरी नहीं है, घर में रह करके भी भगवान की सेवा तो प्रत्यक्ष है। देवता कौन है? वैसे तो स्वर्ग में 3 श्रेष्ठ देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और आपके घर में भी आपको समय मिला है, आपका घर के माता, पिता और गुरु देवता यही प्रत्यक्ष देवता है। इन तीनों को साध लिए ना तो और किसी को साधने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है 5 साल में यदि किसी को भगवान मिल जाए, ऐसा संभव है? लेकिन संभव हुआ उसके कारण नारद जी जैसे गुरु और उत्तानपाद जैसे पिता और सुनीति जैसे सुरुचि समाज माता। तो भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनकी भी माता होती सज्जन। सौतेली माँ यदि नहीं होती तो सोचो कौन जानता राम के चरित्र। भगवान राम अयोध्या में जन्म लेते, अयोध्या का राजा बन जाते और अयोध्या वाले को लेके चले जाते, हो जाती राम कथा। तो कहे राम अयोध्या बस के नहीं है, ये बात कहीं कहीं कहती है कौशल्या चाहेगी तो यहीं का राजा बन के रह जाएगा। कहे मैं ये होने नहीं दूंगी। कहे राम मतलब हमारे प्राण, कहे पूरे विश्व के राजा है। कहे तो सबके ऊपर कृपा उनकी होनी चाहिए, इसलिए 14 साल वनवास मान के। भले दुनिया के लोग कह देते हैं कई कई बड़ी दुष्टिन थी, लेकिन दुष्टिन नहीं थी भाई। कई कई जैसे माँ जब तक नहीं होगी तब तक राम जैसे बेटा नहीं हो सकता। कौन जानता राम के चरित्र को बताओ। और सुरुचि जैसे यदि माँ नहीं होती तो ध्रुव जैसे बेटा भगवान को नहीं पा सकता। तो कहने का मतलब है सौतेली माँ जो होती है बड़ी माँ से 10 गुना बड़ी होती है सज्जन। भाग्यशाली होते हैं वो बालक जिसके जीवन में 2 माता होती। ये तो सौत शब्द को कलंकित कर दिया। नहीं बताओ, सैकड़ों राजा रानी कथा भागवत में आती है, सौत कभी लड़ाई हुई सुने हो क्या? 1-2 रानी नहीं, सैकड़ों रानियां होती थी, लेकिन परस्पर भाईचारे के साथ रहती थी। तो कहने का मतलब है कलयुग में इस शब्द को कलंकित बना दिया गया। सऊद के लिए कल कहाँ मैं पाई। हाँ, सौतेली माँ का एक थप्पड़ मारना दुनिया को दिख जाता है, लेकिन उसका प्रेम करना किसी को नहीं दिखता। क्योंकि माता पिता यदि बेटा को मारते हैं तो प्रेम की वर्षा होती है। मान लेने वाला ध्रुव बन जाता है और अपमान समझने वाला उत्तम कुमार बन के मारा जाता है। यही कथा का सार है। भगवान की कथा भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हुए कल भागवत के तृतीय दिवसीय कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। आज ध्रुव चरित्र श्रवण किए, कल प्रहलाद जी का दैत्य प्रेमान चरित्र आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, 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 पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान तुम्हारे चरणों में। जगदम्बे भवानी माँ के चरणों में, जगदम्ब भवानी माँ के चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। आइए भागवत भगवान की मंगलमय आरती। सभी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं यहाँ उपस्थित होकर के भागवत भगवान की मंगलमय आरती करें।
प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। जय। चलिए आरती जलाइए। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारे बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की बलि बलि जाऊं, श्री चरणों के गले गले जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं